गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सत्यम, और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल सत्यम केमिस्ट्री पे, जहां हम और आप अभी पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में यूनिट 1 की बातें अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे वो था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें हम लोग कर चुके हैं। जब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हमने करा था तो इसमें हम आपको बताए थे कि हिस्ट्री ऑफ क्या था आपका, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम लोग किए थे। फिर इसी में हम लोग बात किए थे आपका वाइटल फोर्स थ्योरी की बात हम लोग किए थे। वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जलियस साहब के द्वारा दिया गया था, इसकी बात हम लोग किए थे। फिर इसके बाद हम लोग फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की बात किए थे। जैसा कि आपको बताया गया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी जे बर्जलियस साहब के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की उत्पत्ति लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जा सकता है। उनके पास गॉड गिवन पावर होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है। और उन्हीं बर्जलियस साहब का स्टूडेंट फ्रेडरिक वोहलर ने सबसे पहले यूरिया का निर्माण 1828 ईस्वी में लैब में कर दिया, और इससे क्या हो गया, आपका फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी हो गया। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में, साथ ही साथ हम लोग कंपाउंड के बारे में, इन सारे चीजों के बारे में भी प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे। और सबसे लास्ट में जो हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा किए थे, जिसमें आपको हम लोगों ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसकी लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह होता है। इस सब पे बात हम लोगों ने करा था। तो इतनी सारी टॉपिक हम लोग इसमें पढ़े थे, और इन सारे टॉपिक से कुछ हमको क्वेश्चंस करना था। तो चलिए उस क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी टॉपिक हम लोग जब फिनिश करेंगे तो उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इसको हम लोगों ने खत्म करा है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसमें अगर सबसे पहला क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो ये लिखा हुआ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। आप एक काम करिए, सबसे पहले आप इसको पॉज कर करके एक बार इस चारों का आप आंसर बनाइए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। आप देख पाते हैं सारा आंसर बना पाते हैं कि नहीं बनाते, तो इसलिए एक बार इसको पॉज करके आप इसके आंसर को सॉल्व कीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप इसको पॉज करके आंसर को देख चुके होंगे। अब आप हमारे साथ अपना आंसर को मैच करवा लीजिए। पहला क्वेश्चन है वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सबको पता है वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था, बर्जलियस ने दिया था। बर्जलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था कब, 1815 ईस्वी में। और इनके इस वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की उत्पत्ति कौन कर सकता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास गॉड गिवन पावर है, कुछ ऐसा। तो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जे बर्जलियस। दिस इज द राइट आंसर, आप इसको मिला लीजिए। फिर कहता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी वाज, ऑब्वियस सी बात है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर्ड किया गया था वो फ्रेडरिक वोहलर के द्वारा किया गया था। और कौन सा कंपाउंड था, तो यूरिया था। कौन सा कंपाउंड था, यूरिया था। कब बनाया गया था, ये 1828 ईस्वी में बनाया गया था। किनके द्वारा, तो फ्रेडरिक वोहलर के द्वारा बनाया गया था। ये भी आपके दिमाग में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड। वाओ, एसिटिक एसिड की बात कर रहा है कि एसिटिक एसिड को किसने बनाया था। तो आपने पढ़ा है कि एसिटिक एसिड को किसने बनाया था, कोल्बे ने बनाया था। कब बनाया था, 1845 ईस्वी में। कब बनाया था, 1845 ईस्वी में। कोल्बे भाई साहब ने, जर्मन कोल्बे इनका नाम लोग पूरा लिखे, जर्मन कोल्बे। तो इन्होंने बनाया था किसका, इन्होंने एसिटिक एसिड का निर्माण किया था, एसिटिक एसिड को बनाया था इन्होंने। तो ये आपका कोल्बे आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री।
हम लोग प्रीवियस क्लास में चर्चा किए थे फादर ऑफ केमिस्ट्री की, ये एक नया वर्ड जोड़ दिया, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सोचिए फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोले थे हम लोग? लेवोजियर भाई साहब को। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको हम लोग बोले थे? वॉलर को। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक कौन थे आपके? तो अल्फ्रेड वर्नर। इस तरह की चीजें हम लोग पढ़े। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या फादर ऑफ केमिस्ट्री दोनों एक ही हो जाएंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर बोले तब या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोले तब, दोनों में आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेवोजियर ही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों का आंसर आपका क्या होगा? लेवोजियर। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन हो गया। कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आपके सामने दिख रहा होगा 4 क्वेश्चन, इसको फिर से आप एक बार पॉज करके बनाकर देखिए कि कितने क्वेश्चन को आप सही बना पाते हैं। तो चलिए इसको पॉज कीजिए, फिर बनाकर देखिए आप। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन अब हम लोग देखते हैं। करा सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसी भी एलिमेंट, जैसे हम एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर सोडियम एक एलिमेंट है, इसके सिंबल Na है। इसके जो इंट्रोड्यूस की बात करते हैं कि सबसे पहले सिंबल ऑफ एलिमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में बात किया था, तो उसका भी नाम होगा जे बर्जलियस। जे बर्जलियस साहब नहीं, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट के सिंबल की चर्चा किए थे कि आखिर एक एलिमेंट होगा उसका अपना एक सिंबल दिया जा सकता है। जे बर्जलियस का ही फुल नेम हो गया जॉन्स जोकैब बर्जलियस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहता है विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो बड़ा आसान है, आपको बहुत बार बताया गया कि कार्बन होना जरूरी है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन का बॉन्ड होना भी जरूरी है। तो उस अनुसार नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि CO2 CO CCl4 कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। फिर बात करते हैं विच मेंबर ऑफ फॉलोइंग हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब चलिए हायर मेल्टिंग पॉइंट की बात कल किए थे, जब कंपाउंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे प्रीवियस क्लास में, तो हम लोगों ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो इसमें देख लीजिए जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो कहता है विच मेंबर ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो CH2A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज, which of the following bond is made up of a large number of organic compound। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है? तो फिर प्रीवियस क्लास को आप याद कीजिए, आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पे हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बात कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा आपका? कोवेलेंट बॉन्ड। हम उम्मीद करते हैं कि आप सही बना रहे होंगे। एक बार फिर से देखिए, और अगर सही में आपका सही बन रहा है इसका मतलब आप पीछे वाले लेक्चर को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप बना नहीं पा रहे, नहीं सोच पा रहे, तो प्लीज एक बार आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसको आप लेक्चर को एक बार जरूर से देखें और फिर आकर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि बहुत जरूरी है क्वेश्चन का सही बनना और आपके अंदर सोच का डेवलप होना। क्योंकि जब फर्स्ट क्लास जब इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस करवाए थे उसी दिन आपको बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रटना नहीं है, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करना है। इसमें आपको 80% बातें समझनी है। तो अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बना पा रहे तो एक बार जरूर से आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए। हम हर एक टॉपिक के बाद ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और जिस क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये क्वेश्चन आपको बनवाएंगे। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग बना भी नहीं सकते थे, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको देने की कोशिश किए। तो ये सारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था किस बेस पे था? तो ये सारा का सारा क्वेश्चन था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे। क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं सकता था, फिर भी हमने कुछ क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करा और आपके सामने इस क्वेश्चन को रखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू।